अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह नूर कुकिंग में खुशामदीद। हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद ही ज़बरदस्त रेसिपी। वो भी अक्सर टेंशन होती है कि शाम के खाने में क्या पकाया जाए, तो उसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी कबाब। वो भी हमने बीफ का कीमा लिया है और उसको अच्छे से हमने धो लिया, वॉश कर लिया है। हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 250 ग्राम कीमा ले लिया, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिए और यहाँ हम ऐड करेंगे सूखा धनिया और अनारदाना। इसको हमने अच्छे से पीस लिया, दरअसल हमने इसको कर लिया। ये इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और यहाँ हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्ची के लिए इस तरह हमने बारीक बारीक कट कर ली। ये इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मसालों से हमारे इन चटनी कबाब में नहायत ही मज़ेदार खुशबू आएगी और इतने जायकेदार बनेंगे। और यहाँ हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन लिए, ये इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून हम पिसी हुई मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून इसमें हम मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे 1 और ये 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम चमचे की मदद से थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसको हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने थोड़ा सा कर लिया है। अब इसको हम हाथों की मदद से इस तरह मिक्स करेंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आप मसाले जो हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसे आपको तीखा खाना पसंद है या आप फीका खाते हैं, जैसे आपकी पसंद है, आप उसी हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने अपने हिसाब से रखे हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम 10 मिनट तक लिए छोड़ देंगे। मगर आपको एक बात बतानी थी, अगर इसमें हम मकई का आटा या मकई का आटा आपके पास ना हो, आप गन्नम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हमारे कबाबों को जोड़ के रखे। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, इसको हम 10 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ देते हैं, फिर आगे इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 10 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन, इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है इन मसालों से। अब आपको हम टिक्कियाँ बना के दिखाएंगे कि आपने किस तरह टिक्कियाँ बनानी है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। इस तरह हम रखेंगे अपने हाथों पे और इस तरह हम करेंगे और इस तरह हम अपनी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। किसी भी साइज़ में बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। प्यारे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, तो चलते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। देख सकते हैं हमने अपना तवा गर्म करने के लिए रख दिया। इसको हम जो फ्राई करेंगे तवे पे करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अपना थोड़ा सा घी तेल ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना तवे पे घी अच्छे से लगा दिए सब तरफ और अब इसमें हम अपने कबाब ऐड करते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आहिस्ता हाथ से ऐड करेंगे ताकि हमारे हाथों पे तेल की छींटे ना आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि ये खूब अंदर तक अच्छे से पक के रेडी हों। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको पकते हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम पलटेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम इनको पलटेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने आराम से ये पलटना हो रहे हैं और ज़रा नहीं ख़राब हुए और इतने बेहतरीन ये फ्राई हो रहे हैं। आप शाम के खाने में ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह अब हम उस तरफ से भी इनको सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसी तरह हमने स्लो आंच पे पकाने, तेज़ आंच पे हमने नहीं बनाने। और ऊपर से साइडों में हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन हमारे ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, अब आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे कितने मिनटों में झटपट से हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है चटनी कबाब की। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कितने वीआईपी और ज़बरदस्त कबाब रेडी हुए हैं। आप इनको सर्व रायते के साथ कर रहे हैं, सलाद के साथ करें, केचप के साथ करें,
तो इंशाल्लाह आपकी फैमिली को पसंद आएंगे। जैसे कि हम आपको तोड़ के दिखाते हैं अंदर तक, माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर तक कितने वीआईपी और कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।